नेक्स्ट प्रूफ कल जहाँ तक हम लोग किए थे उसके आगे का है। एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर कल प्रूव किया गया था। और ये हमारे पास था जी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसको एक्सपोनेंशियल की मदद से इसको एक्सपैंड करिए। ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। तो उससे हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उस एजम्पशन को लेके चलेंगे जो थ्योरम में दिया गया था। थ्योरम में था कि एक्स अपॉन एम जब हायर पावर जाता है, पावर 3 या पावर 4 का टर्म जाता है, तो उसको हमको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सिंगल टर्म लेना पड़ेगा क्योंकि आगे से पावर 3 का टर्म शुरू हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट के माइनस सिग्मा स्क्वायर, या फिर एम स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्रूफ हार्मोनिक मीन से है, इससे रिलेशन निकालना है हमको। 1/h क्या होता है? 1/n सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। तो 1/n सिग्मा एफ आई, यहाँ पे 1/m, इसमें देखिए 1/m, ये हमने कहा था कि स्मॉल एक्स आई और कैपिटल एक्स में एक रिलेशन था, डेविएशंस लिया गया था उसमें। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एक्स प्लस एम हो जाएगा और एम को कॉमन लेकर के उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे मतलब स्मॉल एक्स प्लस एम, ये आपका है कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस एम हो जाएगा। और यहाँ से एम कॉमन लेंगे तो एम बाहर आ गया है और आपका हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन एम नीचे डिनोमिनेटर में। और जब उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए पावर सीरीज के फॉर्मूले से। तो 1/n 1/m और सिग्मा एफ 1 माइनस पावर के हिसाब से 1 माइनस एन एक्स होता है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एम हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो गया। देन 1/nm सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, इस सम को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर एन नीचे डिनोमिनेटर में सिग्मा स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दीजिए कैपिटल एक्स माइनस एम। कैपिटल एक्स आपका वेरिएबल्स है और एम क्या था? मीन था। तो समेशन एक्स माइनस एम बचा। और दूसरा टर्म में आपका देखिए एन एम यहाँ पे बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/m की पावर 3 इंटू एन, एफ एक्स माइनस एम का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/m क्योंकि एन कट जा रहा है पहले टर्म में। और दूसरा टर्म आपका आ रहा है -1/m की पावर 3 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा टर्म आपका, और ये क्या है आपका? 1/n, ये पूरा टर्म वेरिएंस का है। तो 1/m यहाँ से बचा और ये आपका 1/m की पावर 3 ये वाला टर्म है सिग्मा स्क्वायर। इसमें से 1/m कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बचेगा। ये यहाँ प्लस है, बीच में प्लस लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं, ये प्लस है। और यहाँ से देखिए आगे फिर क्या करना है आपको, ये आपका हो गया h इक्वल टू हार्मोनिक में, देखिए इधर ऊपर रेसिप्रोकल 1/h था, h इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे? तो इसका उल्टा हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा और इसके पावर -1 लगा करके लिख दीजिए। तो ये इसको फिर एक्सपैंड करेंगे 1 माइनस एन एक्स फिर करके आगे हायर पावर को नेगलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूफ है फोर्थ वाला, 1/h इक्वल टू आप लिख लें पहले 1/m 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए h और m को, तो m इक्वल टू h हो जाएगा
सेम टर्म उतार लेंगे, यही प्रूफ करना था आपको। और नेक्स्ट प्रूफ है आपका m इंटू एच इक्वल टू क्या, m इंटू एच की वैल्यू लिख लीजिए। h की वैल्यू आपके पास है ऊपर m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एम स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर आएगा। और सेकंड और थर्ड रिजल्ट में था एम स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर होता है जी स्क्वायर। आगे का है m माइनस टू जी प्लस एच, तो m माइनस टू जी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा m 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर, और प्लस h की वैल्यू रखेंगे प्लस m 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, m माइनस टू एम प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m प्लस m माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन m, ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है, बचा आपका m माइनस टू एम प्लस m, क्या हो गया 0। ये आपको प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज a plus d, a plus 2d and so on, a plus 2nd, and prove that standard deviation is greater than the mean deviation from the mean। इसके लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितना है 2n प्लस 1 है, काउंट करेंगे a से तो डी में देखिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा डी में कितने ऑब्जर्वेशन है, डी 2d 3d 4d और 2nd, तो डी वाले ही काउंट में 2n आ गए, ए अकेला पड़ा शुरू का, कितना हो गया 2n प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 2n प्लस 1, तो मीन क्या होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको डिवाइड सम कर लीजिए और इसका टोटल से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें देखिए ए आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है 2n प्लस 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ए का हमने अलग कर लिया और फिर डी के लिए अलग ब्रैकेट बना लिया, डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d ऐसे करते हुए 2nd तक। और ए कितनी बार रिपीट हुआ उसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ए इंटू 2n प्लस 1। इसी तरीके से डी कॉमन ले लीजिए दूसरे वाले ब्लॉक से, तो क्या आएगा डी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2n तक जाएगा अपॉन 2n प्लस 1। इसका सम निकाल लेते हैं, ए 2n प्लस 1 वैसे का वैसे ही है, डी इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 होता है सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर, तो यहाँ 2n नेचुरल नंबर है तो n की जगह पर 2n कर दीजिए, 2n प्लस 1/2, 2 कट जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हमको पूरा 2n प्लस 1 ऊपर नीचे ऊपर कॉमन हो जाएगा, 2n प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या बचा मीन इक्वल टू a प्लस एन डी बच गया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो मॉड में लगा के करते हैं, मॉड ऑफ a माइनस ए प्लस एन डी, ये मीन हो गया, पहला वैल्यू है आपका a और मीन क्या है a प्लस एन डी, तो सब्ट्रैक्ट किया और मॉड ले लिया। इस तरह से दूसरा वैल्यू क्या है a प्लस डी माइनस मीन, तो a माइनस एन डी हो जाएगा। लास्ट करते हुए चाहेंगे a प्लस 2nd माइनस ए माइनस एन डी करेंगे, होल अपॉन क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड जरूर करेंगे यहाँ पे। अब पहले में देखिए क्या बचा, मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा एन डी, फिर दूसरे वाले में आपका भी मॉड लगा हुआ है तो n माइनस 1d लिख सकते हैं, तीसरे वाले में सब में मॉड लगा है तो n माइनस 2d और ऐसे करते हुए एन डी तक, तो सारे टर्म्स इसमें रिपीट कर रहे हैं तो सब दो दो बार आ रहे हैं, तो इसमें डी सब में कॉमन है और एक सब रिपीट होने की वजह से 2, तो 2 टाइम्स सभी तरह टर्म आएंगे, तो d इंटू 2 ले लिए बाहर, d इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या बचा n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के 2 3 1 ऐसे करते हुए आएगा अपॉन 2n प्लस 1 आएगा। तो ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर हो गया, इसमें उसका फॉर्मूला लगा देंगे 2d n प्लस 1/2 अपॉन होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 आया आपका मीन, और इंटू डी भी होगा यहाँ पे, इंटू डी भी होगा, डी नहीं कटेगा कहीं से तो डी भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन निकालना है हमको, तो जो भी हमने डेविएशन ऊपर कैलकुलेट किया, यहाँ एन डी आया पहला, फिर n माइनस 1d आया, हम सब का स्क्वायर करके उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये एन डी का स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करके इसको हमको क्या कर देना है प्लस कर देना है, यहाँ तक जाएगा आपका n स्क्वायर डी स्क्वायर तक जाएगा,
और ये सभी इसमें भी देखिए 2 बार रिपीट होंगे, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे 2d² कॉमन हो जाएगा और ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा n 2n+1 n+1/6 और अपॉन 2n+1। तो ये आपको क्या मिल रहा है n+1/3 × d² मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में हो जाएगा इसका। सिग्मा ग्रेटर देन एम डी हमको प्रूव करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की एम डी से बड़ा होता है। ये तभी पॉसिबल है, मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हम सही लेके चल रहे हैं। इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा और दूसरे साइड हमने एम डी लिख दिया, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन लिख दिया, दोनों साइड से डी कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको आगे बढ़ते हुए इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके दिखा दीजिए एक तरफ ला करके ये पॉजिटिव आएगा कि इनका डिफरेंस पॉजिटिव या सही है, या फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। 2n+1 का स्क्वायर -3n n+1/3 2n+1 ग्रेटर देन 0। देखते हैं कि क्या आता है, पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इफ़ 4n² + 4n+1 माइनस, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए ये टर्म क्या आ रहा है, n² + n अपॉन ये n तो पॉजिटिव है ही, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी हमारा एजम्पशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमारा एजम्पशन ट्रू है, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन से बड़ा होता है फॉर द मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये आपको प्रूव करना है कि किसी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन से छोटा नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या किया, एन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लिया जिनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, x1 x2 xn बी द वैल्यूज ऑफ वेरिएट्स विद द फ्रिक्वेंसी f1 f2 fn, देन एच डी इज नॉट लेस देन एम डी, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये लेके चलते हैं कि एच डी ग्रेटर देन एम डी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये वेरिएंस हो गया। और इधर एम डी मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन है, 1/n सिग्मा fi मॉड ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर है। इसको आप एक तरफ ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए दोनों को, और इसको ग्रेटर देन 0 मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है, ये वाई आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा क्योंकि वो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिग्मा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, किसका, वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला है। तो वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये हमेशा सही होगा, हमारा मानना सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दो सीरीज का दिया हुआ है कंटेनिंग n1 एंड n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दो सीरीज हैं, एक में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, दूसरे में n2 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है और दूसरे का सिग्मा 2 है। बीइंग, और इनको हम कहाँ से मेज़र किए, इनके मीन से किए हैं, बीइंग मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स and x1 bar and x2 bar, then if the two series are grouped, अगर इन दोनों सीरीज को हमने कंबाइन कर दिया टुगेदर एज द सीरीज ऑफ n1 + n2 मेंबर्स, जिसमें कि n1 + n2 मेंबर्स हो जाएंगे। दो सीरीज को कंबाइन करेंगे, पहले का n1 है दूसरे का n2, तो टोटल कितने हो गए, n1 + n2 हो गए। तब उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इस पूरे कंबाइंड सीरीज का, ये आपको प्रूव करना है कि सिग्मा स्क्वायर आएगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 + n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 + n2 का स्क्वायर ब्रैकेट में x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है और ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा।